हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे बन रही साबूदाना की खिचड़ी और बन रही सिर्फ एक बंदे के लिए, और वो है राजा जी। क्योंकि जब से राजा की थोड़ी तबीयत ठीक हुई है ना, वो खाना नहीं खा रहा, मतलब बिल्कुल ही नहीं खाता, सिर्फ पानी पिएगा, बस यही चल रहा है उसका। में होते हैं कि नहीं होते हैं? एक और होगा, दोनों निकाल दो ना। अरे जितना बोला जब नहीं करेंगे। चलो जी, देखते हैं इसमें हो जाएगा कि नहीं। पहले इतना ही डालते हैं, फिर बाद में देखेंगे। नहीं, दोनों डाल दो। वैसे हो तो जाएंगे, डाल दूँ? अरे नहीं होंगे तो कढ़ाई में कर लेंगे, और क्या। ये 1 किलो है पीने के। क्या करूँ, रोस्ट की क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या बिलैया? वो बिलैया तो वैसी होती है, 4 पैर वाले, उसको बोलते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं वो तो बोल देते हैं वो ये दे दो ग्रेटर। पहले के लोग थे ये बोलते थे भैया दे दो, भैया लेके आओ। इसमें तो समझ में आ नहीं रहा है फ्रायर में, इसलिए लौट के बुद्धू घर को आए। कढ़ाई में तो रोस्ट किया जाएगा, उसमें रोस्ट का देखिए मुझे ऑप्शन दिख ही नहीं सकता, नहीं सकता। तो ये चिकन से लिखा हुआ है, मखाने भी इसमें होते हैं, पर इसमें पीनट में ये मेरे हिसाब 40 मिनट बोल रहा था, 40 मिनट का, तो इतनी बिजली खर्च होगी, इससे अच्छा हम इसमें कर लें। 40 मिनट और डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, जिसका पानी मर जाएगा, इसमें पानी चाहिए नहीं, ऑयल है, तो इसलिए हमको ये डर लगा। हाथ में इस्तेमाल किया जाए। दाल बाटी बन रही है, दाल बाटी, दाल बाटी। देखो खा लें बस, साबुदाना खिचड़ी बनाई थी, वही खाई थी। खाना खा कहाँ रहा है। आज लगभग 1 किलो के तकरीबन ना मूंगफली को रोस्ट करना था। मुझे लगा एयर फ्राई में हो जाएगा इजीली, बट भैया 10-15 मिनट वेट करने के बाद भी एज इट इज़ था सब कुछ, तो मुझे लगा फिर से हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और जो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करते हैं। और मैं दीदी के साथ किचन में लग गई हूँ। कुछ कहो, कुछ कर देती है, कुछ सुन लेती है। अच्छा बोला था पापा ने, भूल गई। अभी बना दीजिए, अभी नहीं दीदी, 2 मिनट में कर लगता है, भूल के नहीं बना पहले। करते रहो तो तैयार का काम है, बताइए कितना काम है तुम्हारा। बच्चे का चल रहती है, मुझे यहाँ से अलग रहे, बहुत ही अलग रहे घर की। भाई घर की टेंशन आप अपने घर की टेंशन तो खुद लोगी ना, कि मैं भी लेने लगूँ। नहीं बस अगर मैं ये चीज़ बोलूँ मेरे बच्चे भी मुझे पालने, तो ये ऑब्वियस है, बच्चे मेरे तो पाले मुझे है ना। आपको टेंशन
एक्चुअली यहाँ पे दीदी ने अपना खाना बना रही है और मैं अपने काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरे भी कुछ कुछ काम रहते हैं किचन में, कि अगर मैं दीदी को बताने लगी ना तो सारा टाइम उनको इसी सब में चला जाएगा। तो और दीदी कैसे मुंह बना रही है, और दीदी बता रही थी कि ये तकलीफ है वो तकलीफ है। तो आपने सुना, मैंने बोला यार तकलीफ सबके पास होती है, कुछ ना कुछ परेशानी प्रॉब्लम सबके पास बनी रहती है। तो वही दीदी से हंस बोल के ही बात हो रही थी। और अब पता है क्या, काफ़ी दिनों से साथ में रहते रहते ना, काम और ये सब करते करते ना, एक होता है ना आइस ब्रेक हो जाता है, हम इजीली एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कुछ परेशानी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर लेती हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और मैं बताऊं आप लोगों को कि अगले दिन है राजा का पीटीएम, और भाई पीटीएम में इन्होंने जो बोला है ना, मैंने सोचा नहीं था कि ये मतलब ऐसे नाम ले देंगे और दादी का अपना नाम ले लेंगे। वैसे पता है बच्चों की आदत क्या होती है, बड़े कितना भी उनको अच्छा अच्छा सिखा दे, अच्छी चीज़ नहीं पकड़ेंगे, पर बड़ों ने अगर मजाक में भी कुछ वैसा बोल दिया है ना, तो बच्चे ना उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और राजा ने इस चीज़ का ना लाइव एग्जांपल दिया है। और जब राजा ने ना अपने टीचर के सामने ऐसा बोला ना कि मुझे दादी ऐसा बोलती है, तो आई वाज शॉक्ड कम्प्लीटली, आई वाज जस्ट शैटर्ड। मैंने बोला नहीं राजा, दादी ने ऐसे तो नहीं बोला था। तो कह रहे नहीं मम्मा आपको याद नहीं है, दादी ने मुझे बोला। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई। उसके बाद फिर ये है शाम का टाइम, यहाँ पे राजा कलरिंग कर रहा है। और राजा के बस आज रात की बात है, और कल है सैटरडे, कल राजा का पीटीएम है, एज वेल एज राजा के पापा भी कल लेट नाइट सैटरडे में घर आ जाएंगे, और संडे पूरा दिन घर रहेंगे, संडे छुट्टी है। पर ये शांति ज्यादा देर तक रहती नहीं है, वो 5-10 मिनट के बाद खेलना बंद कर देती है। वो दिन में टोटल आधे घंटे खेलती है, 5-5, 10-10 मिनट करके ऐसे खेलती है। और राजा ना बहुत अच्छे से ड्राइंग करने लगा है, कलरिंग करने लगा है, नॉट ड्राइंग। और ये देखो यहाँ पे महालक्ष्मी लेटी हुई है, इसको अभी ना डायपर वगैरह खोल के लिटाया हुआ है, लंगोट बांध रखे मैंने यहाँ पे। और ये देखो मेरी महालक्ष्मी, और मैं जल्दी फेस दिखाऊंगी, बस 6 मंथ की हो जाए, अभी तो 2 मंथ की हुई है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं पीटीएम के लिए। तो पीटीएम में जाएंगे। एक्चुअली पीटीएम में बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के नहीं आते, पर मैं चाहती हूँ कि टीचर जो भी बोले, और या मैं भी जो भी टीचर से बात करूँ, वो राजा सुने और समझे कि हम लोग किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं तो राजा के लिए फिर पीटीएम एक छुट्टी वाला दिन बन के रह जाता है, जैसा मैं नहीं चाहती हूँ। तो बस हम पीटीएम जा रहे हैं, और राजा चश्मा नहीं लगाता, वो बार बार कहता है मुझे नाक में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये थोड़ा उसके बहाने चलने लगे। और मैं ना महालक्ष्मी के सामने बैठ करके ही आवाज़ कर रही हूँ, और वो कभी भी रो सकती है भाई। चलो पीटीएम में चले। महालक्ष्मी का सारा काम हो गया है, मम्मी पापा के साथ है एज यूजुअल, तो वो सेफ है। राजा के पीटीएम करके आते हैं। जब दादी कहती है राजा पढ़ाई करो, शैतानी मत करो, चिल्ला के बात मत करो, तब तो तुम नहीं उनकी बात सुनते हो, हैं? तब क्यों नहीं उनकी बात सुनते हो? वो तब भी तो वही बात कह रही है ना, वो तुमने उनकी एक बात पकड़ ली, कोई छुए तो मार के आना, बाकी बात नहीं तुमने सुनी, क्योंकि तुमको मारना ज़्यादा इजी लगा पढ़ाई करने से ना। जब देखो राजा जहाँ से शिकायत मिलती, तुम्हारी शिकायतें मिलती, बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारा? मैं जितना पॉसिबल हो सकता राजा उतना तुमको टाइम देती हूँ, पर फिर भी तुम्हारा यही हाल है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज राजा के पापा आने वाले हैं, और अभी मुझे 10:30 1:30 बजे तक आ जाएंगे रात में। उनकी फ़्लाइट अभी फ़्लाइट में बैठे हैं, और कल है संडे, तो पूरा दिन रहेंगे साथ में। काफ़ी दिनों बाद हो रहा है। महालक्ष्मी भी थोड़ी शांत रोने वाली है, ज़्यादा देर तक वो ब्रेक लेती नहीं है। राजा यहाँ पे कलर कर रहे हैं, कल भी कलर मैंने दिखाया था, कलर कर रहे थे, मैं महालक्ष्मी के साथ थी तो बैठ के कलर कर रहे थे साइड में। और आज का पीटीएम में भी, अगर आपका बेटा है ना 5 से 6 साल के बीच में, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, उसकी शिकायतें सिर्फ क्या आएंगी, लड़ाई करता है, पिटाई करता है, मार खाता है, चिढ़ाता है, किस करता है, ये सारी शिकायतों के लिए तैयार रहो अगर आपके बेटे हैं। तो मैं तो इसकी आदी हो गई हूँ, जब भी पेटीएम में जाओ ना, यही सुनने को मिलता है कि ये टीज़ करता है, इसने इसको मार दिया, फिर उसने इसको मार दिया, फिर रोने लगा, मतलब सो ऑन, ऐसी ना शिकायतें चलती रहती है। महालक्ष्मी की आवाज़ आ रही ना, तो चलो
पेटीएम हो गई। हाँ ओकरा, दिस इज कॉल्ड ओकरा। इसको लेडी फिंगर भी कहते हैं बट यूजुअली हम ओकरा बोलते हैं। और नीचे वाला PEAP पोटैटो, फिर अनियन है, पोटैटो के ऊपर अनियन है। तो महालक्ष्मी रो रही, चलो ज़्यादा रोए तो उससे वॉल्यूम अप करे, उससे पहले उसको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। और कितना भी ब्लॉग डाल लो, कितने भी ऑन टाइम डाल लो, वॉचर्स और व्यूज़ घटते ही जा रहे, सब्सक्राइबर तो घट ही रहे हैं, घटते ही जा रहे। एक टाइम को लगता है साला क्यों माता पच्ची कर रही हूँ, समझ में नहीं आता मैं, और मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ इतने सारे फेलियर्स के बाद भी। मुझे कोई चीज़ आसानी से मिली भी नहीं लाइफ में ना, तो मैं इसकी उम्मीद करती भी नहीं। चलो हाँ, अली लाम क्या हो गया माँ को क्या हो गया है, क्या हो गया माँ लक्ष्मी को? ओले गुल्लू